कॉन्फ्रेंस हिंदी और तकनीकी शिक्षा के समन्वय के विषय में है, तो मुझे बात याद आ रही थी जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था। तो एक छोटा सा उदाहरण मेरे मन में आया, बैठे बैठे सोच रहा था, और मैं जेबीएम और हीरो मोटोकॉर्प के लोगों का भी ज्ञान वहाँ दिलाऊंगा। तो मुझे याद है कि कॉर्पोरेशन बड़ा कॉमन इंडस्ट्री में होता है। एक हमारे कोटिंग प्लांट की एक मशीन लगी थी, जो नॉर्मली हम गन से पेंटिंग करते हैं। तो माले में इंपोर्ट करके हम लोगों ने पाउडर कोटिंग की मशीन मंगाई थी, और इसको शुक्रवार को लैंड किया गया था और सोमवार को चेयरमैन साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो मशीन खोली गई। जो हेड ऑफ द मेंटेनेंस थे वो ट्रैवल पे थे, उनको पहुंचना संभव नहीं था, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्शंस फोन पे दी थी। तो जो लोकल मेंटेनेंस मैनेजर थे, उन्होंने अपनी पूरी अच्छी जो टीम थी उनकी, उसमें बहुत सारे मेंटेनेंस इंजीनियर्स थे, बीटेक थे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से आए थे। तो मशीन को अनपैक करा दिया गया, लगाने की पूरी कोशिश शुक्रवार से लगी पूरी टीम। शनिवार भी हुआ, लेकिन मशीन चालू नहीं हुई। और मशीन चालू नहीं हो रही और सबकी हाथ पैर फूले हुए, क्योंकि सोमवार को चेयरमैन ने इसको इनॉग्रेट करना है। और निरंतर वो अपने फोन कॉल पे अपने हेड ऑफ मेंटेनेंस से चर्चा में लगे हुए हैं। तो अंत में मेंटेनेंस हेड ने कहा कि भाई, एक दिमाग लड़का था जो मेंटेनेंस में काम करता था, वो कई साल से मेंटेनेंस में था, तो दीपांकर को बोलो। दीपांकर को बुलाया गया। दीपांकर उसने फोन पे बोला, तो गया क्यों नहीं था? ठीक है, बोला सर मेरे को कौन सुनेगा वहाँ पे, मैं तो एक आईटीआई हूँ, वो सारे वहाँ बीटेक इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। बोला नहीं, तू जा, उसको मशीन को कुछ कर देख क्या करना। तो मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ, तो कुछ उसने किया और मशीन उनकी चल पड़ी। और उससे जब पूछा गया, उसने कहा हमारी को सुनता है, एक तो मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, और दूसरा हम लोग आईटीआई हैं, तो हम लोगों को सिर्फ कहा जाता है मशीन खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, यही हमारा काम। तो मेरी जब उससे बात हुई तो मुझे एक चीज समझ में आई, और क्योंकि इंडस्ट्री में हम थे, कि इंडस्ट्री में जुगाड़ बड़े चलते हैं। और इसमें सुधांशु जी भी इसको हाँ करेंगे और शर्मा जी भी हाँ करेंगे। और ये सारे जुगाड़ कहाँ से आते हैं? ये आते हैं नीचे ऑपरेटर लेवल से। इसमें बड़े इंजीनियर्स का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनको जुगाड़ के इतने रास्ते पता हैं कि कंपनी के अंदर आज भी अगर आप बेस्ट प्रोडक्टिविटी के इनिशिएटिव्स देखोगे, वो इन जुगाड़ के माध्यम से आए होंगे। और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी इन जुगाड़ के माध्यम से। इसको तो आप जुगाड़ को तो फ्रूगल इनोवेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसको मॉडर्न टाइम्स में कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन जो जुगाड़ है, इसकी परिकल्पना उस स्तर पर होती है जहाँ पे एक व्यक्ति का जो सेल्फ एस्टीम है वो बड़ा नीचे होता है। उसे लगता है कि मैं जिस वातावरण में हूँ, यहाँ पर तो हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, और उनके बीच में अपने शब्दों को रखना उसे कभी कभी बड़ा डिफिकल्ट लगता है। और इस कारण से हम लोग बहुत बार ऐसे आइडियाज से, ऐसे जुगाड़ों से वंचित रह जाते हैं, जिनके कारण से कोई बड़ी अच्छी इनोवेशन हम लोग कर सकते हैं और उद्योग को या काम को या बिजनेस को एक बहुत अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी मैंने इस चीज को बहुत करीबी रूप से देखा है, और उसका उदाहरण है कि जब हमने अंडर ग्रेजुएट मॉडल में प्रोग्राम शुरू किए, तो हमने जब पूरा देश का डेटा एनालाइज किया, हरियाणा के अंदर यूथ एस्पिरेशन सर्वे किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी किया, 2017 की बात बता रहा हूँ, तो अंततः हम लोग एक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें ट्रेडिशनल मॉडल में शिक्षा को देने की आवश्यकता नहीं। और जब तक हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हम अपने प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरह से, और जिस उद्देश्य से हम प्रोग्राम्स को बनाना चाहते हैं, हम वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। और उसके पीछे की भी एक अपेक्षा ये थी कि उस स्तर के जो बच्चे हैं, जिनकी ये कॉन्फिडेंस
बड़ी लो रहती है। वो ऐसे शैक्षिक व्यवस्था से आते हैं जहाँ पे उनको एवरेज के रूप में देखा जाता है। ऐसे बच्चों को कैसे हम प्रशिक्षित करें? तो मैंने पिछले 7 वर्षों में देखा है कि जो 50 से 60% वाले बच्चे हमारे आते हैं वो ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे शैक्षिक स्तर बड़ा कमजोर है, उनका अंग्रेजी ना के बराबर है, उनके हिंदी बोलने का स्तर ठीक ठाक है, उनकी एस्पिरेशंस बड़ी हाई हैं, लेकिन उन एस्पिरेशंस को जो डायरेक्शन देने वाला जो मीडियम है वो नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने उद्योग के साथ चर्चा की और हमने एक वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल की कल्पना की। और इस वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल में जहां 60%, जैसे एक बच्चा नॉर्मल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसका 90-95% तो कैंपस से ही डिग्री कंप्लीशन हो जाती है, लेकिन हमारे केस में हमने क्या किया कि 60% डिग्री कंप्लीशन या डिप्लोमा कंप्लीशन का जो हिस्सा है वो जब तक काम नहीं करेगा उद्योग में तब तक उसको वो क्रेडिट्स मिलेंगे नहीं और वो अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये तो एक एस्पेक्ट था इसका, लेकिन इसका एक लिंकिंग एडवांटेज जो मैंने देखा है, जो बच्चे जब आते हैं उनका जो लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बड़ी नीचे स्तर की होती है। और जब वो उद्योग के अंदर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब वो आते हैं हमारे पास, उन्हें लगता है कि शायद उनमें वो प्रतिभा नहीं है, क्योंकि वो दूसरे बच्चों से कंपेयर करते देखते फटफट अंग्रेजी बोलता है और बहुत अच्छा लिखता है, तो शायद मैं उसके मुकाबले में कहीं नहीं हूँ। लेकिन जब उसे एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म मिलता है इंडस्ट्री और वहां वो हैंड्स ऑन काम करता है मशीन के ऊपर, तो उसे जबान तो चलानी नहीं है, उसे चलाना है दिमाग और हाथ। तो दिमाग और हाथ चलाने में उसकी कोई कमी है नहीं, क्योंकि उसे किसी ने रास्ता दिया नहीं। तो हमने ये देखा कि 90% बच्चे हाथ और दिमाग जब चलाते हैं उनकी परफॉर्मेंस एबिलिटी तो बढ़ती है इंडस्ट्री के अंदर, उनकी कॉन्फिडेंस टू कम्युनिकेट भी बढ़ जाती है। अब वो हिंदी में ही बात करते हैं, वो अंग्रेजी टूटी फूटी भी बोलते हैं, क्योंकि उद्योग में तो उन्हें बोलना पड़ता है जो वो कर रहे हैं। और जब वो कर रहे हैं और करते करते सीखते सीखते वो अच्छा ही कर रहे हैं, उद्योग में उनको एप्रिसिएशन भी मिलती है, तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। और ऐसे 50% बच्चे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लेवल बढ़ जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो उनकी इनहिबिशंस हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, आप वो इस मॉडल के द्वारा दूर करने का प्रयास करते हो। और इवेंचुअली भारत की एक ऐसी बड़ी जनता, आज हमारे यहाँ 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स रूरल बेल्ट से आते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, कम्युनिकेशन और इंग्लिश की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसे बच्चे जब इस मॉडल में आते हैं तो ऐसे बच्चों का जो ग्रोथ है, क्योंकि अब हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों को इंडस्ट्री पिक करती है। ऑलमोस्ट 82% इज व्हाट द प्लेसमेंट, जो हमारी प्लेसमेंट टीम्स बताती हैं कि लगभग 82% जो पास आउट है वो सारे के सारे उद्योग में चले जाते हैं इन जॉब्स। तो मैंने अपने अनुभव में देखा कि अगर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, यानी इंग्लिश या आप हिंदी के ऊपर बल देकर आप उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दोगे, तो इन बच्चों की कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होती ही होती है, इनका पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन मॉडल भी बढ़ जाता है, जो एक भारत की बहुत बड़ी चुनौती भी है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कैसे बढ़ाया जाए। इनके स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है थिंकिंग और एप्लीकेशन को कंबाइन कर एक्सपेरिमेंट करने की। और सबसे बड़ा चीज तो है इकोनॉमिक बेनिफिट, बिकॉज इस मॉडल में ये प्रोग्राम चलते हैं वो अर्न एंड लर्न वाले मॉडल होते हैं, तो इन्हें लगता है कि ये सेल्फ रिलायंट बच्चे बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस कारण से इस प्रोग्राम का अपना ही एक एडवांटेज टू सोसाइटी, टू इंस्टीट्यूशन, टू इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री को भी एक रेडी रिसोर्स मिलता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हिंदी के माध्यम से अगर तकनीकी शिक्षा को बल दिया जाए तो जो बच्चे आज वंचित रह जाते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते बहुत कारणों से, वो इंक्लूसिविटी वाला एक इश्यू जो है वो हिंदी एड्रेस करती है। और जो बैरियर्स हैं
एक बहुत मुख्य बैरियर है कि आज जो उद्योग में लोग पढ़ रहे हैं, जैसे डीपी सिंह सर यहाँ है, वो जानते हैं कि भारत की जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन है, आज हम लगभग 28%, 29% के करीब हैं भारत के अंदर। और भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2035 तक 50% की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को टारगेट किया। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की कैलकुलेशन होती है 18 से 23 साल के लोगों की। अब 18 से 23 साल के लोगों की जो पॉपुलेशन है हमारी, वो लगभग 145 मिलियन। लेकिन इस 145 मिलियन में आपका 28-29% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसका मतलब है 35-37 मिलियन ही हमारे हायर एजुकेशन में, which means लगभग 100 मिलियन के करीब या 95 मिलियन के करीब हायर एजुकेशन में नहीं है। लेकिन जो रिसर्च कहता है 50% ऑफ दिस पॉपुलेशन इज एलिजिबल टू बी इन हायर एजुकेशन। ये उनके पास बेसिक वो क्वालिफिकेशन है जो उन्हें हायर एजुकेशन में ला सकती है, लेकिन वो हायर एजुकेशन में नहीं है, वो लेबर मार्केट में चले गए हैं। और लेबर मार्केट में आज उनके पास अनुभव है, जो मैंने आपको उदाहरण शुरू में दिया, लेकिन उनके पास हायर एजुकेशन की डिग्री नहीं। तो अगर हिंदी को एक माध्यम बनाया जाए तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से भी आप आज ऐसे समाज को, ऐसी पॉपुलेशन को जो एलिजिबल तो है लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं है, उन्हें भी आप हायर एजुकेशन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और भारत का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसे भी हम टारगेटेड टाइम के अनुसार कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। इन लोगों की कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री के इनोवेशन को बूस्ट कर सकती है और इवेंचुअली भारत के अंदर प्रगति और जो भारत को विकसित भारत बनाने का एक उद्देश्य है उसे भी पूरा कर सकती है। आप लोग अगर हिंदी को देखें तो हिंदी बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है, क्योंकि मैं जब इसको समझता हूँ, ऐसी कोई बड़ी कम लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हम हिंदी में जब शब्द बोलते हैं, मैंने भी इसको प्रैक्टिस जब कई बार किया, जैसे हम बोलते हैं ना क ख ग घ न ट ठ ड ढ न प फ ब भ म त थ द ध न। आप अगर ये शब्द बोलो, आप देखोगे जीभ की मूवमेंट एक बार जब क ख ग घ न बोलोगे तो एक स्पेसिफिक वोकल पीस पे इम्पैक्ट करती है, यानी उसको डेवलप करती है। जब आप प फ ब भ म बोलते हो तो वॉइस के जो वोकल कॉर्ड्स है वहां पे, यानी जिस प्रकार से ये वर्णमालाएं बनाई गई हैं बड़ी साइंटिफिक है कि बच्चों को बचपन से ही कैसे लैंग्वेज के माध्यम से उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, उसको कैसे अलाइन किया जाए, तुरंत वो कैसे सीखे, ब्रेन के अंदर भी ऐसे न्यूरल पाथवेज को कैसे जल्दी क्रिएट किया जाए। और रिसर्च भी कहती है कि जिन बच्चों को अपनी मदर टंग में आप सिखाते हैं या जिनके पास अपनी मदर टंग में उनको कोई शिक्षा प्रदान की जाती है, उनकी जो एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट है, एबिलिटी टू फॉर्म सेंटेंसेस है, वो भी बड़ी इंप्रूव हो जाती है। और अगर वो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को परस्यू करते हैं तो उनकी इनोवेटिवनेस, थॉटफुलनेस बढ़ जाती है। और इसके प्रमाण हमारे पास ही नहीं, रिसर्च हमारे सामने अवेलेबल है। दुनिया भर में लगभग 7,000 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस है और भारत के अंदर तो मेरे हिसाब से 800-900 लैंग्वेजेस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन 800-900 में हम आज केवल शायद 22 या 23 लैंग्वेज को ही परस्यू करते हैं, जबकि इतनी सारी लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज। तो इस विश्वविद्यालय ने एक ध्येय पकड़ा है कि लैंग्वेज को भी हमें अपना एक हथियार बनाना है। इसीलिए अगर आप इस विश्वविद्यालय में देखेंगे, हमने आते ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लिया था जो था बंचैरी का। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, बंचैरी हमारे यहाँ एक गांव है। बंचैरी की लोक कला बड़ी फेमस है, लेकिन बंचैरी की लोक कला लुप्त होती जा रही थी और जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन्हीं को बंचैरी के गीत पता थे और उसके बाद जो नई जनरेशन थी उसको परस्यू नहीं करती। हमारे विश्वविद्यालय ने एक टीम वहां गठित की और 2-4 महीने वो रही। वो ऐसे बुजुर्गों के साथ बैठ के वो बंचैरी के लोक ग्रंथों को डॉक्यूमेंट किया, उनको लिखा और अंत में बंचैरी का लोक ग्रंथ बनाया और लोक ग्रंथ बना के वो संग्रह किया और उसके बाद उसी लोक ग्रंथ को एक डिप्लोमा में कन्वर्ट किया। आज आप सब लोग जानते हैं एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट चल रहा है। जो लोक कला लुप्त हो रही थी, आज वही वोकेशन के रूप में ये विश्वविद्यालय चला रहा है। और जितने बच्चे यहाँ से आज बच्चे लोक कला का डिप्लोमा लेके बाहर जा रहे हैं,
वो सेल्फ एम्प्लॉयड होके बाहर जा रहे हैं। उनका अपना आजीविका, जो मैं देख रहा था, एवरेज 25 से 35 हजार रुपए का महीने का वो कमा रहे हैं। तो लोक कला भी बची, लेकिन ये हिंदी ने बचाई, और लोक कला के साथ साथ उसे अपने आजीविका के साथ भी जोड़ा। तो मेरा ये मानना है कि हिंदी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों में बहुत सारे परिवर्तन, इनोवेशन कर सकते हैं। इसी के को आधार मानकर हमने अपने यूनिवर्सिटी में हिंदी का विभाग खड़ा किया, जिसमें हिंदी ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, और पिछले कुछ महीनों में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स को भी हिंदी में कन्वर्ट करने का अपना एक प्रयास कर रहे हैं। और हिंदी ही नहीं, इस विश्वविद्यालय ने जापानीज, जर्मन और अब कोरियन लैंग्वेज को भी यहाँ चलाने का जो संकल्प लिया है, उसमें आज हमारे बहुत सारे बच्चे जापानीज सीखते हैं, बहुत सारे बच्चे जर्मन सीखते हैं, और आने वाले दिनों में कोरियन भी सीखेंगे, क्योंकि इस लैंग्वेज के माध्यम से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिली। और अंत की जो बात है वो ये है कि अगर हिंदी को हम और अच्छी तरीके से प्रतिष्ठित कर सके इस विश्वविद्यालय में, रिसर्च में भी ये हम लोगों को बहुत सहायता देगी, क्योंकि आज भारत में हिंदी के द्वारा तकनीकी शिक्षा में रिसर्च नहीं हो रहा है, और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि लैंग्वेज उनकी एक बैरियर है। और हिंदी अगर हम लोग सही तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी कर पाएंगे, मुझे लगता है इस क्षेत्र को भी हम लोग परस्यू कर पाएंगे। और जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी संस्कृति भी है, वो संस्कृति और उस धरोहर और उस हेरिटेज को हम बचाने में भी अपना एक योगदान दे सकते हैं। इसी शब्दों के साथ डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, और जितने लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको भी मेरी ओर से अग्रिम में बधाई कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पार्टिसिपेशन दिया।